तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जो कि सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए है। तो देखिएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका पूरक परीक्षाओं के लिए इस प्रकार का आएगा। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, जिसमें कि दिया गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पैसेज आया आपका। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो देखिएगा, राइटर के अनुसार देखो, लीडर एंड डिप्लोमेट एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रिपुटेशन। तो देखो, पहले का राइट आंसर आपका चौथा आ जाएगा, सम पीपल आर ट्रीट एज ए फूल बिकॉज। तो देखिएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा, दे एक्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। बी का राइट आंसर ये आ जाएगा। सी को देखते हैं, द एम ऑफ फिलोसोफर इज। तो देखो, सी का राइट आंसर यह होगा, टू अंडरस्टैंड द वर्ड। तो देखो, सी का राइट आंसर यह आ जाएगा, द पैसेज इम्प्लाइज दैट। देखिएगा, डी का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन। तो देखो, इसका राइट आंसर ये लिख लें आप लोग। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इन प्रश्नों को। तो देखो, आपका जो ई नंबर का क्वेश्चन है, वर्ब फॉर्म ऑफ द कॉन्टेम्पलेशन इज। तो देखो, यहाँ पर आपको कॉन्टेम्पलेट लिख देना है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। अपोजिट ऑफ राइज इज। तो देखिएगा, राइज का अपोजिट क्या आ जाएगा, डाउनफॉल। तो देखो, इसका राइट आंसर आपको डाउनफॉल लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आपको भरने हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो देखो, यहाँ पर आपको हॉट लिखना है। उसके बाद में लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो यहाँ पर आपका स्ट्रगल आ जाएगा। उसके बाद में गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो देखो, इनमें से आपको वन शब्द चाटना है। तो देखो, इसमें पहले का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, एडवेंचर। सेकंड का आंसर आपका आ जाएगा, फूल। यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको दिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से, क्या यहाँ से आप लोग देख लें, ये नोट मेकिंग समरी आपको इसमें से बनानी है। तो नोट मेकिंग समरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ये पूरा का पूरा जो पैसेज दे रखा है, और फिर आपको इसमें से नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से नोट मेकिंग समरी को बनाना सिखाया है। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग सेक्शन बी को देख लीजिएगा, जो कि एक राइटिंग सेक्शन है। प्रश्न नंबर 3 को देख लें, 4 को देख लें, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। तो देखिएगा, सेक्शन सी में आपको पहला क्वेश्चन, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेस। तो देखो, यहाँ पर आपको ए लिख देना है। आई प्रिफर टी कॉफ़ी। तो देखो, यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको ये लिख देना है, मैंगोज आर बीइंग। तो देखो, यहाँ पर आपको अबाउट लिख देना है। आनंद इज एम ए इन इंग्लिश। तो देखो, इसमें चौथे का राइट आंसर आपका एन आ जाएगा। उसके बाद में हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस। तो देखो, 5वें का राइट आंसर आपको एन ही लिख देना है। उसके बाद में ही इज पुअर ऑनेस्ट। देखो, यहाँ पर आपको बट लिख देना है। वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो देखो, यहाँ पर आपको मस्ट लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग इनको और देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो, सेक्शन डी को समझते हैं। सेक्शन डी में आपको इस प्रकार से एक पैसेज दिया जाएगा, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट को आपको क्या करना है, इस एब्स्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना है, जो कि आपकी पुस्तक में से ही लिया गया है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लो, समझ लो। पहला क्वेश्चन, हु कम टू मीट गांधी जी। गांधी जी से मिलने कौन आया, राजकुमार शुक्ला। इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। तो देखो, यहाँ पर आपको 1916 लिख देना है। वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। चंपारण कहाँ पर है, इन द फुटहिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। तो देखो, तीसरे का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। यहाँ से देख लें आप लोग। उसके बाद में देखो, गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण। तो देखो, यहाँ पर आपको 2 लिख देना है।
5वां क्वेश्चन, हाउ मेनी डेलीगेट वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है 2301, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद में देखो पहला क्वेश्चन, विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव स्टेट। तो देखिएगा पहले का राइट आंसर आपका फ्राइडे लिख देना, यहाँ पर फ्राइडे इसका राइट आंसर होगा। हु वाज द सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो देखो यहाँ पर आपको हर मदर लिखना है। उसके बाद में तीसरे नंबर का क्वेश्चन, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून। तो देखो सून का अपोजिट क्या होगा, लेट। तो देखो यहाँ पर आपको लेट लिख लेना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इनको देख लीजिएगा, ये आपका बी वाला भाग है आपके पेपर का। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 का ये बी वाला भाग है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले अच्छे से, 9 का शायद। देखो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। तो देखो ऑन हिज नोज। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ऑन हिज नोज। उसके बाद में, हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंसेस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन द स्पीच। तो देखो 10 डे ओल्ड। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में, हु आर द इनेमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द बुल एंड द टाइगर। देखो इसका राइट आंसर आपको ये लिख देना है। गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड फ्रॉम द पेसेज। तो देखो यहाँ पर आपको इनेमी लिख देना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। ये प्रश्न नंबर 10 लिखा है और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप स्वयं इनको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है। 15वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।